गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेसेंटा. ठीक है, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर endocrine system unit. So start with placenta. ठीक, the placenta is a temporary endocrine organ formed during pregnancy which produces hormones important in the maintenance of healthy pregnancy. ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या है? एक टेम्पररी एंडोक्राइन ऑर्गन है. ठीक है, टेम्पररी वो हमेशा नहीं होता है फीमेल्स में. ओनली वो किस टाइम पर डेवलप होता है? सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही ये प्लेसेंटा डेवलप होता है. और जब बेबी का बर्थ हो जाता है, ठीक है, उसके बाद ये प्लेसेंटा क्या होता है? रिमूव्ड आउट कर दिया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट विच प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स. ये प्लेसेंटा क्या करता है? तीन इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं कि प्लेसेंटा होता क्या है. ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है? फीमेल्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है. ठीक है, सो द प्लेसेंटा क्या करता है? जो फीटस है, मतलब जो अनबॉर्न बेबी है, तो वो उस अनबॉर्न बेबी को, उस फीटस को क्या करता है? प्लेसेंटा मदर में जो यूट्रस है, ठीक है, मदर में जो यूट्रस है उसके साथ प्लेसेंटा क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है. ठीक है, सो बेसिकली द प्लेसेंटा कनेक्ट द डेवलपिंग फीटस टू द वॉल ऑफ द मदर यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अब यूट्रस क्या है? यूट्रस इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन जो कि फीमेल पेल्विस में लोकेट होता है बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम. सो बेसिकली यूट्रस क्या करता है? इट इज़ अ प्लेस वेयर द फीटस, मतलब जो अनबॉर्न बेबी है, वो डेवलप होता है और ग्रो होता है. ठीक है, तो अब आप समझोगे कि प्लेसेंटा क्या करता है? वो फीटस को मदर के यूट्रस की जो वॉल है उसके साथ प्लेसेंटा क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है. ठीक है, और यूट्रस क्या है? जहाँ पर क्या हो रहा है? फीटस जो अनबॉर्न बेबी है वो डेवलप हो रहा है और ग्रो हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट अब ये प्लेसेंटा करता क्या है? व्हाट डज प्लेसेंटा डू? सो प्लेसेंटा में क्या होता है? बहुत सारे एक कॉम्प्लेक्स होता है पूरा ब्लड वेसल्स का. ठीक है, एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है प्लेसेंटा में, जो कि क्या करती हैं? न्यूट्रिएंट्स और गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सब का क्या करती है? एक्सचेंज करती है बिटवीन द मदर एंड द डेवलपिंग फीटस. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है? जो फीटस को जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उसको खाना मिल रहा है, उसको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही हैं, वो किसकी वजह से मिल रही हैं? वो मिल रही हैं प्लेसेंटा की वजह से. ठीक है, और क्या होता है? साथ ही अब आपको पढ़ाया था इम्यूनोग्लोबुलिन्स में कि एंटीबॉडीज़ भी ट्रांसफ़र होती हैं मदर से फीटस में, जिसकी वजह से क्या होती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है फीटस को फ्रॉम एनी सर्टेन डिजीज़. सो एंटीबॉडीज़ कैन ऑल्सो पास फ्रॉम द मदर टू द फीटस दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द सर्टेन डिजीज़. ठीक है, दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं कि प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा क्या है? एक टेम्पररी एंडोक्राइन ऑर्गन होता है जो कि सिर्फ जिस टाइम पर फीमेल जो है कंसीव करती है, प्रेगनेंसी उसकी स्टार्ट होती है, तो ये प्लेसेंटा उसी टाइम पर फॉर्म्ड होता है, प्रोड्यूस होता है. ठीक है, एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इट कैन बी रिमूव. ठीक है, प्लेसेंटा को पूरा रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है, और ये प्लेसेंटा क्या करता है? कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से क्या होता है? प्रेगनेंसी पूरी मेंटेन होती है. ठीक है, प्रेगनेंसी चलती है. ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या बताया था आपको? प्लेसेंटा क्या होता है? डैट कनेक्ट द डेवलपिंग फीटस टू द वॉल ऑफ द मदर यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एंड व्हाट इज यूट्रस? यूट्रस इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द फीमेल पेल्विस बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम. अब क्या होता है कि प्रेगनेंसी कैसे होती है? जैसे कि ओवरीज से क्या हो रहे हैं? ठीक है, एग प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक, उसके बाद वो जो एग होता है वो ट्रैवल होकर फैलोपियन ट्यूब के थ्रू कहाँ आता है? वो एग ओवरी को छोड़कर वो क्या होता है? फिर वो फर्टिलाइज्ड होता है. ठीक है, फैलोपियन ट्यूब से आता है वो एग और फर्टिलाइज्ड होता है और इम्प्लांट कर लेता है ऑटोमेटिकली अपने आप से यूट्रस की लाइनिंग में. ठीक है, सो द मेन फंक्शन ऑफ यूट्रस इज़ टू नरिश द डेवलपिंग फीटस प्रायर टू बर्थ.
ठीक है। इट इज़ द प्लेस वेयर द फीटस या फिर अनबॉर्न बेबी डेवलप्स एंड द ग्रो, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वूम, ठीक। तो प्लेसेंटा क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है प्रेगनेंसी को, ठीक है, और उसके साथ ही ये क्या करता है प्लेसेंटा, इसमें कुछ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करती हैं, exchange of nutrients and gases between the mother and the developing fetus, and the antibodies, specific antibodies can also pass from the mother to the fetus that provide protection from certain diseases, ठीक है। तो अब ये प्लेसेंटा कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो प्लेसेंटा सिक्रीट 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन, डेट इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। सो let's discuss about one by one. First one is progesterone. Progesterone acts to maintain pregnancy by supporting the lining of the uterus, also known as womb, which provides the environment for the fetus and the placenta to grow. प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है यूट्रस की लाइनिंग को, ठीक है, वूम को सपोर्ट कर रहा है। और यूट्रस क्या था, जहाँ पर अनबॉर्न बेबी जो फीटस है वो ग्रो हो रहा है और डेवलप हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, विच प्रोवाइड्स द इन्वायरमेंट फॉर द फीटस एंड द प्लेसेंटा टू ग्रो। प्रोजेस्टेरॉन की हेल्प से क्या हो रहा है, वो यूट्रस की जो लाइनिंग है जहाँ पर बेबी डेवलप हो रहा है उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है, और क्या कर रहा है, फीटस के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बना रहा है जिसमें क्या हो, फीटस ग्रो हो, प्रॉपरली डेवलप हो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो सप्रेस द एबिलिटी ऑफ द मस्कुलर लेयर ऑफ द यूट्राइन वॉल टू कॉन्ट्रैक्ट, विच इज़ इंपॉर्टेंट इन द प्रिवेंटिंग लेबर फ्रॉम अकरिंग बिफोर द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, अब प्रोजेस्टेरॉन एक दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि जो यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस की जो वॉल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट होने से सप्रेस कर रहा है, उनको रोक रहा है, ठीक है। अगर यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी थ्रू आउट 9 मंथ्स नहीं चल पाएगी और मिसकैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, यूट्राइन की जो वॉल्स हैं, यूट्रस की जो वॉल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट होने से रोक रहा है, सप्रेस कर रहा है, ठीक है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग लेबर। अब क्या होता है, जब एंड हो जाता है प्रेगनेंसी का तो यूट्रस क्या होता है, यूट्रस की वॉल जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या पता चलता है कि ये लेबर का साइन है, जिस टाइम पर मदर्स को पेन होता है, ठीक है, कि दिस इज़ द एंड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट होने से सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से मदर को लेबर पेन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन इज ईस्ट्रोजन. Estrogen acts to stimulate the growth of the uterus to accommodate the growing fetus and allow the uterus to contract. In this way it prepares the uterus for labor. नेक्स्ट, अब ये जो ईस्ट्रोजन जो काम कर रहा है, ये कर रहा है जिस टाइम पर 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं उस टाइम पर ये ईस्ट्रोजन अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसका क्या काम होता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना। मतलब अब लास्ट में जब प्रेगनेंसी का एंड होने वाला है, 9 मंथ्स 3 सेमेस्टर पूरे कंप्लीट होने वाले हैं, तो यूट्रस क्या होने लग जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा, उनकी यूट्राइन वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बेबी का बर्थ होगा, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा था, पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रख रहा था, जिसकी वजह से क्या हो, पूरा होल प्रेगनेंसी में यूट्राइन की जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो। पर ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, ये कर रहा है अपना काम ड्यूरिंग द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, जिस टाइम पर बेबी का बर्थ होना है, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट, दैट अलाउज द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस वे इट प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर लेबर। तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम पर, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये यूट्रस को लेबर पेन होने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ईस्ट्रोजन ऑल्सो स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द मैमरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स। एंड यू ऑल नो दैट व्हाट आर द मेमरी ग्लैंड्स, दीज आर द ग्लैंड्स इन द फीमेल्स
ठीक है, लोकेटेड इन द ब्रेस्ट फीमेल्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टेशन, मतलब प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ये मेमोरी ग्लैंड क्या करती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन दो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, डेट अलाउज द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, for the labor pain. Next, estrogen, another function of the estrogen is the production of milk or lactation. So next hormone is HCG hormone, human chorionic gonadotropin hormone. It is also known as the pregnancy hormone. HCG is the first hormone to be released from the developing placenta, and it is the hormone that is measured in a pregnancy test. सो HCG को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, बिकॉज, क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट इज़ मेड बाय द सेल्स फॉर्म्ड इन द प्लेसेंटा, ठीक है, which nourishes the egg after it has been fertilized and becomes attached to the uterine wall. ठीक है, तो HCG बेसिकली क्या है, एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, और ये क्या होता है, प्लेसेंटा में जो सेल्स होती हैं उनकी वजह से ये HCG हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और बेसिकली जो HCG हार्मोन क्या कर रहा है, एग को नरिश कर रहा है। ठीक है, जब वो फर्टिलाइज हो जाता है और यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो जाता है तो उसको क्या करता है, ये नरिश करता है उस फीटस को। ठीक है, और यही एक ऐसा हार्मोन है HCG हार्मोन जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी का पता चलता है। ठीक है, इसी HCG के लेवल को मेजर किया जाता है प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, इट एक्ट एज अ सिग्नल टू द मदर्स बॉडी दैट प्रेगनेंसी हैज़ द अकर। ठीक है, वही बात है कि ये एक ऐसा सिग्नल है कि इसी से पता चलता है कि मदर ने, फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, सो क्या होता है कि जो इसके HCG के जो लेवल्स हैं डिटेक्ट किए जाते हैं या तो ब्लड टेस्ट के थ्रू या फिर यूरिन टेस्ट के थ्रू। ठीक है, ब्लड टेस्ट के थ्रू तब डिटेक्ट किया जाता है, तभी टेस्ट किया जाता है ब्लड टेस्ट HCG का लेवल पता करने के लिए अबाउट 11 डेज आफ्टर कंसेप्शन। ठीक है, और यूरिन टेस्ट कब किया जाता है, अबाउट 12 to 14 डेज आफ्टर कंसेप्शन। ठीक है, तो HCG का लेवल दो तरह से पता किया जाता है प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए, एक ब्लड टेस्ट के थ्रू, एक यूरिन टेस्ट के थ्रू। ब्लड टेस्ट कब करते हैं, ब्लड टेस्ट से कैसे पता चलता है, जो कंसीव किए हुए 11 डेज़ हो गए हैं। ठीक है, और अगर 11 डेज़ से ज़्यादा हो गया है, 12 to 14 डेज़ हो गया है कंसीव किया हुआ, तो ये जो लेवल होता है ये यूरिन टेस्ट के थ्रू पता किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर HCG का लेवल 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर इज़ कंसिडर्ड नेगेटिव। ठीक है, अगर किसी फीमेल ने टेस्ट कराया है, सस्पेक्ट है कि हाँ मे भी हो सकता है प्रेगनेंसी, तो अगर HCG का लेवल 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर आया है, ठीक है, इससे लेस कम आया है, तो क्या होता है कि नेगेटिव है प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं है। बट अगर अबव 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर इज़ कंसिडर्ड फॉर पॉजिटिव प्रेगनेंसी। ठीक है, सो ये क्या हुआ, HCG क्या है, एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, और यही एक ऐसा हार्मोन है जिससे कि क्या पता चलता है कि दैट द प्रेगनेंसी हैज़ अकर्ड।